टॉपिक का नाम है राजपूतकालीन महिलाएं। क्या नाम है टॉपिक का? राजपूतकालीन महिलाएं। इनके बारे में हम बहुत शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट करते हैं उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने इतना शॉर्ट में इन चीजों के बारे में शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना मेरा दावा है। तो इसे आज मैं डायग्राम के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको देखने में और लिखने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। एक नंबर डाल के हमें लिखना है फ्रेंड्स हाड़ी रानी। क्या पढ़ना है हमें? हाड़ी रानी। आप इस हाड़ी रानी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें हम तीर के निशान लगा करके, एरो लगा करके और इनके बारे में सारे के सारे जो तथ्य हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हाड़ी रानी, इस हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था बताइए? सहल कंवर। हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? सहल कंवर। ये पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाड़ी रानी का मूल नाम क्या था? सहल कंवर। अब इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का क्या नाम था? याद रखना, संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। और कहाँ का था ये? बूंदी। हाड़ी रानी का जो पिता है वो संग्राम सिंह कहाँ का था? बूंदी। पति का क्या नाम है? इसका पति है, उसका क्या नाम है? पति का नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। और रतन सिंह के आगे क्या लगाएंगे हम? याद रखना, रतन सिंह चूड़ावत। क्या है? रतन सिंह चूड़ावत। कहाँ का था ये? सलूम्बर का था। रतन सिंह कहाँ का था? सलूम्बर। और सलूम्बर कहाँ पर है? उदयपुर में, जो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है, यानी सलूम्बर का रावत था ये शासक का रतन सिंह चूड़ावत। देखिए फ्रेंड्स, ये रतन सिंह चूड़ावत था। ये अब ये कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इनको, सामंत था। ये क्या था? ये सामंत था। रतन सिंह चूड़ावत मेवाड़ रियासत से संबंधित हो गया फ्रेंड्स। अब इस समय जो समकालीन शासक है मेवाड़ का वो कौन था? समकालीन शासक कौन है? क्योंकि उसी की तरफ से तो ये युद्ध में भेजा जाएगा और जहां जाने से खतराएगा, क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी। तो फिर ये जो हाड़ी रानी है वो उसे निशानी के रूप में अपना सिर देगी। तो याद रखना, ये जो किस शासक की जहां बात करेंगे वो मेवाड़ का शासक था राज सिंह। यानी शासक कौन सा था? राज सिंह। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? मेवाड़ की। याद रखना, इस राज सिंह ने इसको औरंगजेब के विरुद्ध भेजा। औरंगजेब के विरुद्ध सेना ले जाने को कहा। सेना ले जाने को कहा। किसने कहा था? राज सिंह ने। तो ये पत्नी प्रेम में बाधित था। वो पत्नी प्रेम में इसको जाने नहीं देना जा रहा था। तो इसने क्या किया? ये कतरा रहा था युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए। जब इस बात का पता हाड़ी रानी को लगा, और जब ये इसमें परंपरा है कि जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाता है तो उनकी जो पत्नी है उनके तिलक वगैरह लगा करके और हाथ में उनके तलवार दे करके उनका सम्मान कर करके उनको वो युद्ध के लिए भेजती है। तो ऐसा ही जब सम्मान हाड़ी रानी के द्वारा किया जा रहा था तो ये भयभीत था कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहता था। तो हाड़ी रानी ने कहा कि आपको युद्ध में जाना चाहिए क्योंकि वीर राजपूतों की पहचान है। तो उसने कहा आप मुझे अपनी निशानी दे दीजिए ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में उस चीज को देख करके और आराम से युद्ध लड़ सकूं। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इस हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सिर काट करके उसे बेच दिया था। इस बात को देख करके वो अत्यधिक उल्लास कर गया और ये माना जाता है कि वो युद्ध क्षेत्र में उसने सामने हाड़ी रानी का सिर रख लिया और वीरता पूर्वक लड़ा और अंततः विजय उसकी प्राप्त हुई। तो उस चीज को हम ऐसे लिखेंगे कि हाड़ी रानी ने निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया। अपना सिर काट कर दिया। ये किसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है? हाड़ी रानी के बारे में। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, मूल नाम सहल कंवर था, पिता का नाम संग्राम सिंह है, पति रतन सिंह चूड़ावत है जो सलूम्बर का था, और यह शासक था इस समय मेवाड़ का राज सिंह। राज सिंह ने इसे औरंगजेब के विरुद्ध भेजा था जो जाने से खतरा रहा था। तो हाड़ी रानी ने अपना सिर काट करके इसको दे दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्योंकि हमने हाड़ी रानी के बारे में ये संक्षिप्त सा पढ़ लिया है। आगे देखो,
पढ़ेंगे फ्रेंड्स पद्मिनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? पद्मिनी के बारे में। काफी रोचक टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को पूरा आपको जरूर देखना है। और जो पद्मिनी है वो कितने नंबर पे लिखेंगे हम? 2 नंबर पे। वही आपको डायग्राम बनाना है और क्या लिखना है हमें? पद्मिनी, रानी पद्मिनी। देखिए पद्मिनी के पिता का क्या नाम था? सबसे पहले तो पिता, ये सिंगल देव के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। गंधर्व सेन की पुत्री। तो पिता का क्या नाम है? गंधर्व सेन। कहाँ का था? सिंगल द्वीप। और ये सिंगल द्वीप है, ये कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका में। सिंगल द्वीप कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका में। इसके पति कौन थे? इसके पति का नाम भी रतन सिंह था। इसके पति का क्या नाम था? रतन सिंह। यानी राजा कौन था? रतन सिंह। उसकी रानी थी पद्मिनी। थोड़ी देर पहले हम रतन सिंह चूड़ावत की बात कर रहे हैं और ये रतन सिंह है जो चौहानवंशीय शासक है। कहाँ का था ये? चित्तौड़, मेवाड़ भी कह सकते हैं हम। मेवाड़ कह सकता था क्योंकि मेवाड़ रियासत में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा 4 जगह आते हैं। अब ये जो रतन सिंह था इसके सेनापति कौन थे? रतन सिंह के सेनापति कौन थे? 2 थे। एक तो है गोरा और दूसरा कौन है? बादल। कौन सा है? गोरा और बादल। पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? हीरामन। पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? हीरामन। ये माना जाता है कि पद्मिनी का जो तोता था हीरामन, ये मनुष्य की तरह भाषा बोलता था और इसी हीरामन से उसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में जाना था। कहा जाता है, इतिहास में लिखा हुआ है ये कि 12 साल तक ये सिंगल द्वीप में रहा था और उस 12 साल के कठोर परिश्रम के बाद इसको ये पद्मिनी मिली थी। पद्मिनी की प्राप्ति इसको हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो ये रानी पद्मिनी है, इतिहास में इसके द्वारा एक प्रसिद्ध जोहर किया गया था जो मेवाड़ के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा अग्नि जोहर माना जाता है। उसके बारे में कुछ हम देखते हैं। देखो ये जो है ना रतन सिंह, इस रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था। इस रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का क्या नाम था? राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। इस राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। एक लिख देती हूं मैं, समझ जाएंगे आप। अलाउद्दीन खिलजी को बताया। क्या बताया? पद्मिनी की सुंदरता। पद्मिनी की सुंदरता किसने बताया था? राघव चेतन ने। और राघव चेतन था ना, और किसी बात से नाराज होकर के रतन सिंह ने इसको दरबार से भगा दिया था। फिर किसके पास चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसने बताया था? किससे पता लगा था? हीरामन तोते से। अब देखो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या किया? आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने कब क्या किया? आक्रमण। किसके ऊपर? चित्तौड़ पर। कब किया था? 1303। राजा कौन है? रतन सिंह। सेनापति कौन है? गोरा और बादल। रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया गया था और जो गोरा और बादल है उन्होंने रतन सिंह को छुड़ाया था, लेकिन युद्ध में उन लोगों की विजय प्राप्त नहीं हुई थी। तो जो रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी ने जोहर किया, ने अग्नि जोहर किया। रानी पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया। कब की बात है? ये 1303 की। और याद रखना ये रानी पद्मिनी के द्वारा जो जोहर किया गया है ये मेवाड़ का पहला जोहर था। मेवाड़ का प्रथम कौन सा? अग्नि जोहर। अग्नि जोहर याद रखना। राजस्थान का भी पहला अग्नि जोहर यही है क्योंकि रंगदेवी के नेतृत्व में जो जोहर हुआ था 1301 में वो जल जोहर था, अग्नि जोहर नहीं था। एक चीज और, जो रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में जो सारी जानकारी मिलती है वो एक ग्रंथ से मिलती है, यानी पद्मिनी से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका क्या नाम है? पद्मावत। क्या नाम है उस ग्रंथ का? पद्मावत। इस पद्मावत के रचयिता कौन है? याद रखने आपको, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से
याद करना है। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में अच्छे से देख सके। दो महिलाएं हम पढ़ चुके हैं राजपूत कालीन। फ्रेंड्स तीसरी महिला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह से डायग्राम बना बना करके हम इस एक एक पॉइंट इसके अंदर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा महिलाएं नहीं है, हमें 15 या 20 महिलाएं यहाँ हमें 2 या 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ना है। पर आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके आए और आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं। तीसरी महिला है हंसाबाई। क्या है? हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी? याद रखना, जो हंसाबाई है मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन। हंसाबाई मारवाड़ के रणमल राठौड़ की क्या है? बहन। ये माना जाता है कि रणमल राठौड़ जो इसका भाई था, उसने ये जो रिश्ता था ये कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था। कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था, लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि राजा का जो संदेश वाहक होता था वो रिश्ता लेकर के आता था, और वो 11 रुपए और एक नारियल उस व्यक्ति को थमा देता था जिसके साथ रिश्ता तय होना है। लेकिन यहाँ मेवाड़ में उल्टा हुआ। ये कहाँ पर गई थी? मेवाड़ में। उसने क्या किया कि कुंवर चूड़ा के स्थान पर उसके पिताजी को, जिसका क्या नाम था? राणा लाखा। राणा लाखा के हाथ में वो जो नारियल का लेकर आए थे वो दे दिया। तो इसका विवाह है वो चूड़ा के साथ नहीं होकर के किसके साथ हो गया? राणा लाखा। और याद रखना, राणा लाखा के साथ जो हंसाबाई का विवाह हुआ था ये वृद्धावस्था में हुआ था, यानी राणा लाखा थे वो वृद्ध थे। तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसके पति की बात करते हैं कि पति कौन है? राणा लाखा। अब देखो मारवाड़ की तो है, और ये राणा लाखा कहाँ का है? मेवाड़ का। आप गलती से नारियल को दे दिया गया और ये माना गया था कि जिसके हाथ में नारियल दे दिया उसी के साथ में विवाह संपन्न होना था। तो इसका पुत्र था, किसका पुत्र? राणा लाखा। यहाँ लिख देती हूँ, पुत्र का क्या नाम है? कुंवर चूड़ा। पुत्र का क्या नाम है? कुंवर चूड़ा। इसके लिए रिश्ता आया था, लेकिन गलती से राणा लाखा को नारियल थमा दिया गया। आगे याद रखना, ये जो कुंवर चूड़ा है उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा, जीवन भर मैं अविवाहित रहूंगा। इसके पीछे रीजन ये था कि रणमल राठौड़ ने ये शर्त रख दी कि अब भाई ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया कि जिसको नारियल दे दिया शादी तो करनी है। तो रणमल राठौड़ ने ये शर्त कहा कि एक ही शर्त पर मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से करूंगा कि मेरी हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का भावी शासक बनेगा। मेवाड़ का शासक कौन बनना था? कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा ने यह कहा कि ना तो मैं शासक बनूंगा और ना मैं जीवन में कभी विवाह करूंगा, प्रतिज्ञा ली। इसलिए जो कुंवर चूड़ा है उसको मेवाड़ का भीषम पितामह कहा जाता है। भीषम पितामह है किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा। के बाद मारवाड़ के रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह वृद्धावस्था में राणा लाखा के साथ संपन्न हुआ, और लाखा का जो पुत्र था जिसको मेवाड़ का भीषम पितामह के नाम से जाना जाता है, विवाह संपन्न हो गया। अब हंसाबाई का पुत्र था, उसका क्या नाम था? हंसाबाई के पुत्र का क्या नाम था? मोकल। और बाद में मोकल को ही मेवाड़ का शासक बनाया गया था। ये हंसाबाई की स्टोरी है जो मात्र 3 ही लाइन में मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चौथी जो राजपूत कालीन महिला है वो है भारमती। क्या नाम है उसका? भारमती। देखिए भारमती कौन थी? क्रम आप डालते जाना। भारमती इंपोर्टेंट है ये भी। ये अभी जिस रणबल की हम बात कर रहे थे वो मारवाड़ के जो शासक थे रणबल, ये उसकी प्रेमिका थी भारमती। मारवाड़ के रणबल की प्रेमिका। मारवाड़ के जो रणबल थे उनकी क्या थी? ये प्रेमिका थी। और
मेवाड़ का शासक कौन था इस समय? राणा कुंभा। ऐसे लिखेंगे राणा कुंभा के काल में, राणा कुंभा। और राणा कुंभा की इधर का है मेवाड़। राणा कुंभा के काल में इसका बारमती का, इसका रणमल पर विशेष प्रभाव था, विशेष प्रभाव था। यानी जो रणमल है वो कोई भी फैसला खुद नहीं लेता था, किसके कहे अनुसार काम करता था? वो भारती। तो देखो यहाँ के थे ना मेवाड़ के। अब मेवाड़ के सामंतों ने देखो क्या किया। मेवाड़ के सामंतों ने, अब भाई आपस में लड़ाइयां होती रहती थी ना राज्यों में, तो मेवाड़ के सामंतों ने रणमल की प्रेमिका को यानी भारमती को, सामंतों ने भारमती को अपनी तरफ मिलाया, अपनी तरफ मिला लिया। भाई इनकी कोई इम्पोर्टेंस तो थी नहीं। इन लोगों को जहां थोड़ा सा लालच मिले या उधर ही अपना समूह चेंज कर लेती है, तो इसने रणमल राठौड़ को तो छोड़ दिया और मेवाड़ के सामंतों ने भारमती को अपनी तरफ मिला लिया। और क्या किया? षड्यंत्र के द्वारा रणमल की हत्या, षड्यंत्र के द्वारा रणमल राठौड़ की क्या कर दी? हत्या। तो मैं श्रेय किसको जाता है? इसकी प्रेमिका को, और जिसका क्या नाम है? भारमती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि आप बाद में इसको उतार सको। 4 महिला शायद हमने पढ़ ली है, 5वीं महिला देखो। स्क्रीनशॉट लेना आप मत भूलना, फिर हो सकता है मेरे साथ साथ आप इन पॉइंटों को अच्छे से नहीं उतार पाओगे, तो बाद में आप इसे अच्छे से उतार लेना। फ्रेंड्स 6 नंबर पे 5 नंबर पे देखिए, अगली जो महिला पढ़ रहे हैं हम वो है श्रृंगार देवी। कौन है? श्रृंगार देवी। कौन थी श्रृंगार देवी? कौन थी? याद रखना, ये राव जोधा की पुत्री थी। कौन थी? राव जोधा की पुत्री। राव जोधा कहाँ के शासक थे? मारवाड़। राव जोधा कहाँ के थे? मारवाड़। नाम से पता लग रहा है जोधा, जोधपुर। देखो एक छोटी, अभी जो उसकी हम बात कर रहे थे ना कि रणमल राठौड़ की हत्या हो गई है। रणमल राठौड़ की क्या हो गई है? हत्या। तो रणमल राठौड़ की हत्या के बाद मेवाड़ और मारवाड़ में संघर्ष प्रारंभ हो गया। वो तथ्य भी यहाँ जुड़े, हम लिखेंगे रणमल की हत्या के बाद, रणमल की हत्या के बाद संघर्ष प्रारंभ, संघर्ष प्रारंभ। किसके अंदर हुआ भाई संघर्ष प्रारंभ? मेवाड़ प्लस मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ का था और मेवाड़ के सामंतों के द्वारा भारमती की सहायता से उसको मारा गया था। तो इन दोनों राज्यों में क्या हो गया भाई? संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब ये जो संघर्ष था ना मेवाड़ मारवाड़ वाला, इसकी सुलह किसके प्रयासों से हुई? मेवाड़ मारवाड़ जो संघर्ष की सुलह थी, याद रखना, इसकी जो सुलह थी वो हंसाबाई के प्रयासों से हुई, हंसाबाई के प्रयासों से। और ये जो हंसाबाई थी ना, ये श्रृंगार देवी की दादी थी। हंसाबाई थी वो श्रृंगार देवी की क्या थी? दादी। वो सॉरी दादी नहीं है, दादी नहीं, बुआ, बुआ इसकी। क्योंकि जो दादी तो तब होती ना जब ये मेवाड़ की होती, दादी तो तब होती जब ये मेवाड़ की होती, ये इसकी बुआ थी। फिर हंसाबाई के प्रयासों से ये मेवाड़ और मारवाड़ है, इसकी सुलह हो गई। अब मुझे बताओ कि मेवाड़ और मारवाड़ में जो सुलह हुई, इसके लिए संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? इस संधि का क्या नाम था? बताइए। संधि, आवड़ बावड़ की संधि। क्या नाम है? आवड़ बावड़ की संधि। और ये माना जाता है कि ये जो आवड़ बावड़ की संधि है ना, ये इसी से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। मेवाड़ मारवाड़
सीमा निर्धारण किस संधि के द्वारा? आवड़ बावड़ की संधि। और आवड़ बावड़ संधि का संबंध है वो किससे है? कौन सी रियासतों से है? मेवाड़ और मारवाड़। अब याद रखना, देखो अब ये था ना श्रृंगार देवी के बारे में मैंने है, राव जोधा की ये क्या थी? पुत्री थी। तो राव जोधा ने इसका विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। इसका जो विवाह हुआ किससे हो गया? राणा कुंभा के पुत्र, क्या नाम है उसका? रायमल। राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ इसका क्या हो गया भाई? विवाह हो गया। और याद रखना इस महिला ने किसने? श्रृंगार देवी ने गोसुंडी, और गोसुंडी स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी बनवाई, एक बावड़ी बनवाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? श्रृंगार देवी की। एक बार मैं आपको पुनः बता देती हूँ शॉर्ट में, राव जोधा की पुत्री थी। राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। विवाह किसके साथ हुआ था? समकालीन शासक कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। इससे पहले मेवाड़ और मारवाड़ में संघर्ष भी हो गया था। क्यों हुआ था? रणबल की हत्या के कारण, क्योंकि मेवाड़ के सरदारों के द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी। जिसकी सुलह है वो हंसाबाई के प्रयासों से हुई थी, और हंसाबाई थी और रलमल राठौड़ की क्या थी? बहन थी। ये संधि हुई, आवड़ बावड़ की संधि कहा जाता है इसको। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का इससे निर्धारण हुआ और श्रृंगार देवी का विवाह हो गया कुंभा के पुत्र रायमल से। तो इस श्रृंगार देवी ने गोसुंडी स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया। स्क्रीन से ले लीजिए आप इसका फटाफट। आगे और महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 महिलाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है फ्रेंड्स। वीडियो को बीच में स्किप आपको नहीं करना है किसी भी शब्द पे। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। हर रोज आपको इसी तरह के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं वो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आपके सहयोग से ही ये चैनल है काफी अच्छा चल रहा है और सोचते हैं आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। 5 महिलाएं हमने पढ़ ली हैं। छठी जो राजपूत काल में विशेष योगदान देने वाली जो महिला है उसका नाम है रमाबाई। क्या नाम है फ्रेंड्स? रमाबाई। ये भी इतिहास में काफी फेमस रही है। रमाबाई है वो भी राजस्थान के इतिहास में काफी प्रसिद्ध रही है फ्रेंड्स। याद रखना है आपको। ये इसके जो पिता का नाम है वो था महाराणा कुंभा। इसके पिता कौन थे? महाराणा कुंभा। रायमल की बहनों की जिसके साथ थोड़ी देर पहले श्रृंगार देवी का विवाह हो रहा था, उस राणा कुंभा की क्या है? ये पुत्री है। ये एक संगीतज्ञ थी। रमाबाई क्या थी? एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ। ये प्रश्न आपको याद रखना है। राणा कुंभा भी पुस्तकें लिखा करता था, संगीत में उसकी विशेष रुचि थी और ये भी एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। इसका उपनाम है, संगीत में रुचि होने के कारण इसका उपनाम है बागेश्वरी। क्या नाम इसका? बागेश्वरी। ये आपको विशेषता याद रखना है। ये रमा देवी का उपनाम है। अब ये जो है कौन? रमाबाई। इसने जावर में, जावर कहां पर है? उदयपुर। इसने जावर उदयपुर में रमा कुंड और रमा मंदिर का निर्माण करवाया। रमा कुंड व रमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रमाबाई ने, जो राणा कुंभा की क्या थी? बेटी थी। और ये जो जावर था, ये जो जावर था इसको प्राचीन काल में योगिनी पट्टनम के नाम से जाना जाता था। योगिनी पट्टनम। वर्तमान नाम योगिनी पट्टनम का क्या है? जावर। और जावर का प्राचीन नाम पूछे तो हमें क्या करना है? योगिनी पट्टनम। और यहाँ पर जो रमाकुंड और रमा मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? रमाबाई। और ये रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगली महिला हम पढ़ेंगे जो मेवाड़ से संबंधित है और उसका नाम है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती।
इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार है जो विशेषकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, राणा सांगा की क्या थी ये विधवा, या राणा सांगा की क्या कहेंगे अपन इसको कि राणा सांगा की ये रानी थी, और जो घटनाएं हम पढ़ेंगे वो राणा सांगा की मृत्यु के बाद भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको विधवा लिख दिया। देखो, ये थी ना कर्मावती, 1534 की बातें हैं। मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। कब की बातें हैं ये? 1533 में विक्रमादित्य के काल में किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह ने आक्रमण किया। कहां पर क्या आक्रमण किया है? मेवाड़। अब इनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके, तो जो रानी कर्मावती थी इसने क्या किया? हुमायूं के पास सहायता के लिए राखी भेजी। सहायता के लिए राखी भेजी। राखी भेजी। देखो, हुमायूं से पहले शासक कौन सा था? हुमायूं से पहले कौन था? बाबर। एक चीज और याद रखना कि इससे पहले बाबर से भी इसने एक प्रस्ताव रखा था कि यदि वो हमारा साथ दे, यदि वो विक्रमादित्य को शासक बनाने में साथ दे तो इसके बदले में उसको रणथंभौर दे दिया जाएगा। लेकिन 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु, इसलिए उनकी योजना ये सफल नहीं हो पाई थी। तो उसी समय 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, तो हुमायूं के पास इन्होंने सहायता के लिए राखी भेजी थी। किसने? रानी कर्मावती ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार है जो पूछा गया है कि किसको हुमायूं ने राखी भेजी थी, और क्या हुमायूं ने इनकी सहायता की? सहायता नहीं की हुमायूं ने। हुमायूं द्वारा सहायता न करना, सहायता ना करना उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। उसकी सबसे बड़ी भूल किसकी भूल है ये? हुमायूं की, कि हुमायूं ने इन कर्मावती की किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं की। तो देखो क्या हुआ, 1533 में तो इसने आक्रमण किया है, 1533 में, और 1534 में जीत हासिल कर ली। किसने? बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह कहाँ का था? गुजरात का। तो क्या हुआ भाई, रानी कर्मावती ने 1534 में क्या किया? जौहर। क्या क्या राजपूत महिलाओं के साथ जौहर। जो मेवाड़ का कौन सा जौहर है ये? मेवाड़ का दूसरा जौहर है ये। पहला है 1303 में हम पढ़ चुके हैं पद्मनी के काल में, और दूसरा हुआ है रानी कर्मावती के काल। अब देखो, एक चीज आप याद रखना, जब 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तो ये था ना विक्रमादित्य जो यहाँ का शासक था इस समय। याद रखना, रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य को उदय सिंह के साथ बूंदी भेज दिया। बूंदी भेजा कि वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं थे विक्रमादित्य, तो उन्हें जो राजकुमार थे जिनका नाम उदय सिंह था उनके साथ कहाँ पर भेज दिया? बूंदी। और अब दुर्ग का प्रतिनिधि कौन बनेगा? दुर्ग का प्रतिनिधि कौन बनेगा? याद रखना, विक्रमादित्य को तो उदय सिंह के साथ भेज दिया बूंदी। अब जो 1533-34 की बातें हैं यहाँ मैं लिख देती हूँ कि दुर्ग का प्रतिनिधि किसको बनाएंगे? देवलिया का ठाकुर है, देवलिया का ठाकुर, जिसका क्या नाम है? बाघ सिंह। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा है कि जब उदय सिंह और विक्रमादित्य मेवाड़ को छोड़ करके बूंदी चले गए, तो यहाँ दुर्ग का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा संभाला गया था? देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह के
द्वारा। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कर्मावती के बारे में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली जो महिला राजपूत काल में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स वो महिला न केवल राजस्थान के इतिहास में अपितु भारत के इतिहास में भी वो महिला है जो प्रसिद्ध रही है, और उस महिला का नाम है पन्नाधार। उस महिला का क्या नाम है? पन्नाधार। याद रखना है हमें इसे विशेष रूप से। पन्नाधार के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पन्नाधार का जन्म कहाँ हुआ था? पन्नाधार का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ से। तो मेवाड़ की जो 4 रियासतें हैं, 4 जो वर्तमान जिले हैं मेवाड़ रियासत में, उन्हीं में से किसी एक जिले में तो ये हुआ था माता जी की पंडोली में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? माता जी की पंडोली गांव का नाम है ये, और ये चित्तौड़गढ़ में है। माता जी की पंडोली जो स्थान है वो मेवाड़ में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। पिता का नाम था हरचंद। इसके पिता का क्या नाम है? हरचंद। और जो इसके पति थे उनका नाम था सूरजमल। पति का क्या नाम है? सूरजमल। देखो पन्नाधार हम पढ़ रहे हैं। इसके पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का क्या नाम था? चंदन। इसके पुत्र का क्या नाम था? चंदन। अब याद रखो कि राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार कौन था? उदय सिंह। राजकुमार उदय सिंह को बचाया। किससे बचाया था? दासी पुत्र था ना, बलवीर से। किससे बचाया था? बलवीर से। और बलवीर कौन था? दासी पुत्र था। तो इसने क्या किया कि राजकुमार उदय सिंह का जो बिस्तर था उसमें अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। चंदन को उसने 2 टुकड़े कर दिए उदय सिंह को समझ करके, और उदय सिंह को उसने दुर्ग से बाहर भेज दिया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि उदय सिंह को उसने ऐसा विशाल उत्सव का आयोजन महल में किया जा रहा था कि एक पक्षी भी बाहर नहीं निकल सकता था। उसने क्या किया कि उत्सव चल रहा था, तो ये पत्तल दोने जो उठाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको उसने अपना सहयोगी बनाया, और झूठे पत्तल दोनों में छिपा करके उसको दुर्ग से बाहर निकाल दिया। क्या बताएंगे कहाँ पर भेजा था उन्हें? उनके नाम है कारितवारिन, कीरतवारिन। यानी हम लिखते हैं, पहले एक पर्सन लिखेंगे उसके बाद उसको बताऊंगी मैं आपको कि उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेजा। उदय सिंह को कहां पर भेजा? कुंभलगढ़ भेज दिया, क्योंकि यहाँ उदय सिंह को खतरा था। अब किसके हाथ भेजा? उनके नाम है कीरत, पत्तल उठाने वाले थे कीरतवारिन, दंपति है ये। कीरतवारिन के हाथों, और वो टोकरे में छिपा करके झूठे पत्तल दोनों से ढक करके उन्हें वहां से भेज दिया। अब कुंभलगढ़ भेज दिया, मैंने आपको बताया। तो आप बताओ कुंभलगढ़ में इसका पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि मेवाड़ में तो या चित्तौड़ में तो उसको मरा हुआ समझ लिया गया था कि बलवीर ने उसकी हत्या कर दी है। याद रखना यहाँ पर उसका जो पालन पोषण किया जाएगा वो कुंभलगढ़ का किलेदार है जिसका नाम है आशा देवपुरा। पालन पोषण किलेदार कहाँ का किलेदार है? ये कुंभलगढ़ का, जिसका नाम है आशा देवपुरा के द्वारा किया गया। आशा देवपुरा के द्वारा। किसके पालन पोषण की हम यहाँ बात कर रहे हैं? उदय सिंह की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको 6-7 महिलाओं के बारे में इस छोटे से वीडियो में पढ़ाया है। जो बाकी की शेष महिलाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करेंगे। फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। थैंक यू।